नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्न करंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया। इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें कुल 150 श्लोक हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का इसमें सुंदर वर्णन है। हम देख रहे थे कि कैसा होता है सम्यक दृष्टि, क्या विचार होते हैं, क्या भाव होते हैं, क्या आत्मा में उसके अंदर धर्म होता है। एक सम्यक दृष्टि जीव जो है अपने अंदर कितने गुणों को समाया हुआ होता है, इसकी चर्चा बहुत सुंदर चल रही थी। कहानियों के माध्यम से 3 कहानियां हो चुकी थी, निशंकित, निकांक्षित और निर्विचिकित्सा अंग। आज चौथी कहानी पढ़ेंगे अपन, अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़, मूढ़ मतलब होता है मूर्खता अर्थात मिथ्या। अमूढ़ मतलब मिथ्या रहित, जहाँ कोई मूढ़ता नहीं है, मतलब कि अंधविश्वास नहीं है, मूर्खतापन नहीं है। मूर्ख कौन होते हैं? जिसको जैसा लगा उसने उसको स्वीकार कर लिया, वो मूर्ख लोग हैं। विद्वान नहीं हैं, प्राज्ञ नहीं हैं, ठीक है ना, मनीषी नहीं हैं। लेकिन जो मूर्ख हैं वो किसी के द्वारा कुछ भी कहे हुए को स्वीकार कर लेते हैं। जिसने जैसा कहा उसको वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं। कभी गलत को गलत, कभी सही को सही, दोनों ही स्वीकार कर लेते हैं। अपना कहीं किसी प्रकार से तर्क, युक्ति, न्याय आदि नहीं लगाते हैं और ऐसे ही अपने जीवन को असफल कर लेते हैं। अमूढ़ दृष्टि जब तक रहेगी तब तक संसार रहेगा। क्यों? जब कभी गलत धारणा बैठ जाए, यदि वस्तु स्वरूप के प्रति गलत धारणा बैठ जाए तो व्यक्ति उस गलत धारणा के कारण ही संसार में भटकता रहेगा। देखिए, हमने यदि गलत धारणा बना ली कि ये रास्ता जो है यहाँ जा रहा है और वहाँ नहीं जा रहा है, और हमने बना लिया, हम चल भी नहीं रहे, हम जा भी नहीं रहे भी कि हम जा रहे हों, पर हमने बना लिया कि ये रास्ता यहीं जाता है, यहीं जाता है, यहीं जाता है, तो क्या होगा? जब कभी भी आप जाओगे तो वहाँ से जाओगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही हमने जीवन में आत्मा के प्रति, शरीर के प्रति, भौतिक पदार्थों के प्रति गलत धारणा बना रखी है। ये मेरा है, मैं इसका हूँ, मैं इनके लिए हूँ, मैं इनके लिए हूँ, ये मेरे लिए हैं। ऐसी जितनी मोह के भाव से हमने गलत धारणा जो बना रखी हैं, ये सुखी करते हैं, मैं इनको सुखी कर सकता हूँ, ये दुखी देता है, मैं इसको दुख दे सकता हूँ, ये मुझे दुख देता है। ये ऐसी जो गलत धारणाएं हैं वस्तु स्वरूप, वो ऐसी धारणा वाले जो होते हैं वो मूढ़ दृष्टि वाले होते हैं। मूढ़ दृष्टि। और यहाँ पर अपन कैसे होना है? अमूढ़ दृष्टि होना। दृष्टि मतलब श्रद्धान, दृष्टि मतलब श्रद्धान। मूढ़ता का श्रद्धान नहीं होना, अमूढ़ता का श्रद्धान होना, अर्थात सही श्रद्धान होना। अपन कहानी के माध्यम समझेंगे कि किस प्रकार से जो है हमें अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए। भगवान की वाणी में या उनके दिव्य उपदेश में यह कथा आई हुई है। रानी रेवती, रानी रेवती, राजा वरुण और उनकी श्रीमती रानी रेवती रानी बहुत ही जगत में प्रसिद्ध हुई है। कट्टर जिसे बोलते हैं ना, ये कट्टर है कि मर जाएंगे पर किसी भी कुमिथ्या दृष्टियों के आगे अपना सिर नहीं झुकाएंगे। ऐसे कट्टर जो है रेवती रानी रही। उसकी कथा है कि कहानी प्रारंभ करते हैं पहले यहाँ से कि विजयार्थ पर्वत, विजयार्थ पर्वत सभी समझ जानते हैं, जहाँ विद्याधरों की नगरी होती है। मनुष्यों में एक भूमि गोचर मनुष्य होते हैं और एक विद्या वाले मनुष्य होते हैं। भूमि गोचर मनुष्य अपन सब लोग हैं, लेकिन एक विद्या से संपन्न वाले मनुष्य भी होते हैं जिनको विद्याएं होती है। आकाश में जा सकते हैं, लुप्त हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, विक्रिया से सहित होते हैं। ऐसे विद्याधारी मनुष्य होते हैं, वो विजयार पर्वत में रहते हैं। तो विजयार पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक मेघकूट नाम का सुंदर एक शहर, बहुत सुंदर शहर, और उसी में ही एक राजा चंद्रप्रभ रहा करता था। चंद्रप्रभ राजा अपने न्याय नीति से प्रजाओं का पालन करते हुए
अपने कार्य करता हुआ, कर्मठ कार्य करता हुआ, अपने धर्म ध्यान आदि करके जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसके मन में तीर्थ यात्रा के भाव पैदा हुए कि मुझे राजपाट में ही सारा समय निकल जाता है, कब मैं तीर्थ यात्रा करूँगा, ऐसा विचार आया। देखो महानुभाव, तीर्थ यात्रा के मन जरूर आना चाहिए। आप अपने मंदिर में दर्शन करते हैं वो भाव, और एक तीर्थ में यात्रा में जाके करते हैं वो भाव, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अपने मंदिर में जाते हैं वो प्रतिदिन का दर्शन है, इसलिए हमें सहज लगता है। लेकिन जब हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो घर परिवारों से निर्विकल्प होकर के जाते हैं। अपने मंदिर में तो जाते हैं तो परिवार का विकल्प रहता है, कुछ सामान खरीदने का विकल्प रहता है, वापस आने का तल्ली विकल्प रहता है। लेकिन तीर्थ यात्रा जाते हैं तो 2, 4, 10 दिन, जितने दिन की यात्रा करने जाते हैं, हम सब चीज़ से मोह आदि छोड़ करके निर्विकल्प होकर के जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर के हमारे भाव और सुंदर होते हैं, और हमारी आस्था जागृत और होती है कि यहाँ पर इस प्रकार का अस्य हुआ है, यहाँ पर कोई का मोक्ष हुआ है, किसी तीर्थंकर का कल्याणक हुआ है। तो और भी ज़्यादा हम, शास्त्रों में लिखा है भगवती आराधना में कि भगवान की जहाँ जहाँ 5 कल्याणक हुए, कोई सा भी कल्याणक 5 में से, तो 5 कल्याणक जो स्थान हैं वहाँ पर जाने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और यहाँ तक लिखा है संसार के समस्त सुख भोग करके परंपरा से वह जीव मोक्ष को भी प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ भक्ति उमड़ती है। जब तीव्र भक्ति उमड़ती है तो असाता दूर होता है, पुण्य कर्म का बंध बनता है, जीव को आगे रास्ता मिलता है, वो आगे मोक्ष चला जाता है। तो इतना अच्छा भाव से तीर्थ यात्रा, यहाँ पर जो चंद्रप्रभ राजा, उसका भी मन बना कि अब मुझे तीर्थ यात्रा करना चाहिए। अपने पुत्र को बुला करके, चंद्रशेखर नाम का पुत्र, उसको बुला करके राज तिलक कर देता है, राज सौंप देता है और बोलता है मैं तीर्थ यात्रा। देखो तीर्थ यात्रा ऐसे की जाती है, अपने पुत्रों को सारा भार सौंप करके, ऐसे नहीं कि मैं वापस आऊँगा। हो सकता मैं गया, मैं वापस नहीं आया, वहीं पर रुक गया, कोई मुनिराज मिल गए, मैंने दीक्षा धारण कर ली, अपना आत्म कल्याण कर लिया। तीर्थ यात्रा वही है, वही तो सफल तीर्थ यात्रा है जहाँ पर अपना जीवन जो है तीर्थमय बन जाए, धर्ममय बन जाए, वह तीर्थ यात्रा कहलाती है। उसने अपना राजपाट सौंप दिया और अपने तीर्थ यात्रा के लिए वह वहाँ से निकला मथुरा की ओर। मथुरा एक स्थान जो सूरसेन देश का जो राजधानी थी, ऐसी मथुरा में वह पहुँचा। मथुरा में आया तो वहाँ की दिव्यता देखी। मंदिरों में इतनी सुंदर ध्वजाएं लगी हुई थीं, कांति थी, मंदिर सुंदर सुंदर, बहुत सारे मंदिर बने हुए थे। एक मंदिर में गुप्त आचार्य बैठे हुए थे जिनका नाम गुप्त आचार्य, गुप्ताचार्य। वह आचार्य धर्म का उपदेश दे रहे थे। चंद्र प्रभु भी वहीं पर बैठ गया और धर्म के उपदेश सुनने लगा। अणुव्रतों के बारे में, प्रतिमाओं के स्वरूप के बारे में सुना गया उपदेश, और उसे इतना बढ़िया लगा, अच्छा लगा कि ओहो, अणुव्रतों के पालन करने से और प्रतिमाओं का पालन करने से मेरे जीवन में कितना अंतर आ सकता है। और वह भाव बने, और इतने उत्कृष्ट भाव बने कि वो श्रावक श्रोमणी बन गया, अर्थात मुनिराज से क्षुल्लक दीक्षा धारण कर ली, क्षुल्लक दीक्षा धारण कर ली। उसने क्षुल्लक दीक्षा धारण करते समय ये ध्यान रखना, विद्याधर विद्याओं का स्वामी था, समस्त विद्याओं का त्याग कर दिया था, पर एक विद्या उसने अपने पास रखी हुई थी। एक विद्या का त्याग नहीं किया था जो आकाश मार्ग से आ सकता था और जा सकता था। उस क्षुल्लक ने वो विद्या अपने पास रखी थी। गुरु के पास रहा, सेवा करता रहा, वैयावृत्ति करता रहा, पढ़ता रहा। एक दिन भाव बने कि गुरुदेव मुझे तीर्थ यात्रा के भाव बन रहे हैं। देखो राज्यकाल में तीर्थ यात्रा के भाव बने तो क्षुल्लक बन गया, अब वो क्षुल्लक अवस्था में तीर्थ यात्रा के भाव रख रहा है। मुनिराज ने कहा ठीक है जाओ। तो उसने तीर्थ यात्रा का स्थान बताया। अच्छा तुम वहाँ जा रहे हो? ओहो, वहाँ पर तो जहाँ एक रेवती रानी रहती है उसको जाना, मेरा धर्म वृद्धि बोलना। अच्छा गुरुदेव, और एक राजा है, उस राजा को भी मेरा आशीर्वाद बोलना। ठीक है, इस प्रकार का आशीर्वाद देकर के वह क्षुल्लक जो है जाने लगा। पर क्षुल्लक ने सोचा कि मैंने सुना है कि वहाँ पर तो एक भव्यसेन नाम के मुनिराज भी हैं जो एकादश अंगधारी हैं, अर्थात 11 अंग के पाठी हैं। गुरुदेव ने सब कुछ कहा और ये भी कहा कि वहाँ एक सूरत नाम के एक जो है मुनिराज भी हैं, उनको मेरा नमस्कार कहना।
मुनिराज को नमस्कार कहा, रेवती रानी और राजा को आशीर्वाद कहा। और यहाँ पर जो भव्यसेन मुनिराज हैं उनको नमस्कार नहीं बोला, बोले कुछ पता करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा। एक को आशीर्वाद, एक को नमोस्तु और एक को नमोस्तु नहीं किया, कोई तो बात होगी। वह क्षुल्लक जो है उस स्थान पर पहुंचता है जहां पर वह राजा रानी रहते थे और वह भव्यसेन और सूरत मुनि भी रहते थे। सबसे पहले सूरत मुनिराज के पास गए तो वहाँ पर जाकर के उनकी आगमोक्त चर्याओं को देख कर के नमोस्तु नमस्कार किया और कहा कि गुरुदेव ने नमोस्तु प्रति नमोस्तु कहा है। वो धर्मात्मा धर्मात्मा की बात को सुनकर के प्रसन्नचित हो गए। अहो गुप्ताचार्य ने हमें याद किया, मैं धन्य हो गया। और उन्होंने भी प्रति नमोस्तु किया। ये होता है एक मुनिराज दूसरे मुनिराज से जब प्रति नमोस्तु करते हैं तो निर्जरा होती है, भक्ति उमड़ती है, निर्जरा होने लगती है कर्मों की। ऐसे ही वह सूरत मुनिराज ने प्रति नमोस्तु किया। और ध्यान रखना, कभी भी एक दो साधु मिले तो प्रति नमोस्तु अवश्य करें। यहाँ पर वो भव्यसेन मुनिराज के पास भी पहुँचा कि देखते हैं कि उन मुनिराज के पास क्यों उन्होंने नमोस्तु नहीं किया, कोई तो बात होगी। भव्यसेन मुनिराज के पास पहुँचे तो वहाँ पर देखे कि उनको ज्ञान तो बहुत, नॉलेज तो बहुत, लेकिन उनकी चर्या सही नहीं। उन्हें परीक्षा लेनी चाहिए। मुनिराज सुबह प्रातः काल शुद्धि के लिए जंगल की ओर जाने रहे थे तो वह क्षुल्लक ने कमंडल पकड़ लिया और उसने अपनी विक्रिया से आसपास घास फूस बना दिया, अंकुरित पौधे बना दिए कि देखते हैं कि मुनिराज इसमें चलते हैं नहीं चलते हैं। क्योंकि मुनिराज अहिंसा का पालन करते हैं तो कभी इस प्रकार के घास फूस आदि में नहीं चलते हैं। वह जो थे उसमें चले गए। ज्ञान था, ज्ञान होने के बाद चर्या नहीं थी और वो उसमें चले तो बोले अच्छा, इनके पास इतना ज्ञान होते हुए भी इन्होंने आगम की चर्चा की पर चर्या का पालन नहीं किया, इसलिए मुनिराज हमारे गुरुदेव ने उनको नमोस्तु नहीं बोला। और भी परीक्षा ली। जब शुद्धि करने बैठे तो कमंडल का पानी सुखा दिया। अब क्या करें? तो उन मुनिराज से बोला कि पास में सरोवर है, आप वहाँ शुद्धि कर लें। तो वो सरोवर में शुद्धि करने चले गए तो उन्हें लगा ओहो, ये तो भव्यसेन नहीं, ये तो अभव्यसेन है। नाम भव्यसेन है और ये अभव्यसेन है, इसलिए गुरुदेव ने उनको नमोस्तु नहीं किया। ठीक है, गुरुदेव जानते हैं, समझते हैं किसको नमोस्तु करना है, किसको नहीं करना है। यहाँ पर सोचा कि अब रेवती रानी की परीक्षा लेनी है कि रेवती रानी को धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद दिया है, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने देखा कि इसके लिए परीक्षा के लिए उन्होंने परीक्षा लेने के लिए एक अपनी विक्रिया से सबसे पहले पूर्व दिशा में ब्रह्मा का रूप बनाया, 4 मुख वाले ब्रह्मा का रूप बनाया और वेद वेदांतों को पढ़ते और पढ़ाते हुए शिष्य का रूप बनाया। सारा गांव सारा शहर उमड़ गया कि ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए। पर रेवती रानी वहाँ पर नहीं पहुँची। लोगों ने कहा, राजा ने भी कहा कि तुम भी चलो, सब चल रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। तो इस प्रकार से ब्रह्मा के पास वहाँ नहीं गई। तो उसने क्षुल्लक ने देखा रेवती रानी नहीं आई, तो उसने दक्षिण दिशा में विष्णु का रूप बनाया और वहाँ भी लोग पहुँचे, पर रेवती रानी नहीं पहुँची। इसके बाद उन्होंने पश्चिम दिशा में जो है शंकर का रूप बनाया, रुद्र का रूप बनाया और वहाँ भी सब लोग पहुँचे, पर वो नहीं पहुँची। इस प्रकार तीनों दिशाओं में पहुंचने के बाद सोचा कि लगता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पास नहीं आएगी, तो क्यों ना अपन समोषण बना देते हैं। और उसने उत्तर दिशा की ओर जो है समोषण की रचना की, बहुत सुंदर समोषण की रचना की, जिसमें सभी लोग पहुँचे। 12 सभाओं में सभी प्रकार की सभाएं बनी। वही विक्रिया से बनना है और विक्रिया से कुछ भी बनाया जा सकता है। और समोषण में बैठ के वो उपदेश दे रहा था, मुनि बनकर के, अरहंत जैसा बनकर के। सभी लोग पहुंचे। राजा ने कहा, भैया अब तो चलो, चलो, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश के पास नहीं गए, अब तो अपने तीर्थंकर का समोषण आया हुआ, अब तो चलो। तो उन्हें देखो भैया, महावीर स्वामी का मोक्ष हो गया है। 24 तीर्थंकर ही होते हैं चतुर्थ काल में, 25वें तीर्थंकर नहीं होते, 24 ही होते हैं। एक जरूर ही कोई धूर्त होगा, मायावी होगा, इसलिए मैं नहीं जाने वाली। 9 ही नारायण होते हैं, 9 ही बलभद्र होते हैं। ये कौन से और नारायण बलभद्र आदि आ गए हैं?
ये धूर्त व्यक्ति लोग होंगे, इसलिए मैं किसी माया जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। इस प्रकार से वह इतना ज्ञानी, देखो स्वाध्याय, जो व्यक्ति स्वाध्याय करेगा वो नियम से मिथ्यास से बचेगा। जिसको स्वाध्याय नहीं होगा तो वो दुनिया के चमत्कारों में फंस जाएगा और अपना मिथ्यात दोष लगा लेगा और वो मूढ़ दृष्टि बन जाएगा, अमूढ़ता उसकी नष्ट हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान से ही हम पाप से बच सकते हैं, संसार से बच सकते हैं, मिथ्यास से बच सकते हैं। ज्ञान ही हमें भेद ज्ञान कराने की कला सिखाता है, सम्यक ज्ञान पर वो सच्ची श्रद्धा के साथ होता है। महानुभाव, वह रेवती रानी नहीं पहुंची तो क्षुल्लक ने कहा जरूर यह बहुत धर्मात्मा और सम्यक दृष्टि है और अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करने वाली है। अब राजा के यहाँ चलते हैं, रानी की परीक्षा लेते हैं और वह क्षुल्लक जो है बहुत रुग्ण रोगी बन करके वहाँ पहुँचा। जैसे उद्यान मुनि की कहानी में मैंने बताया था आपको, ऐसे ही वह क्षुल्लक भी रोगी बन करके पहुँचा। राजा और रानी ने प्रगाहन किया और रानी के ऊपर उसने बमन कर दिया, उल्टी कर दी। लेकिन रानी फिर भी ग्लान युक्त नहीं रही, श्रद्धा भाव से क्षुल्लक को नमस्कार करती है, भक्ति करती है और उनको आहार दान आदि देने के बाद क्षमा याचना करती है। वह जो क्षुल्लक है अपने शुद्ध स्वरूप में आता है, रोग रहित होता है और कहता है धन्य है रेवती रानी, जैसी चर्चा गुरुदेव ने आपसे करी और आपको धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद दिया। मेरे मन में आया कि आपको आशीर्वाद दिया तो क्यों दिया। जैसे आप महाराज जी के पास आते हो तो महाराज जी कभी कभार किसी को बोल देते हैं, अच्छा जा रहे हो, ठीक है, मेरा उनके लिए आशीर्वाद बोलना। आप उस गांव से आए हो, फलाने चंद सेठ थे, उनको आशीर्वाद बोलना। वहाँ पर एक महिला रहती है, उसको आशीर्वाद बोलना। कोई कुछ भी सोच सकता है कि हम महाराज जी क्यों बोल रहे हैं भाई, महाराज जी क्या मतलब रेवती रानी को। लेकिन नहीं, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया कि उसकी धर्म में वृद्धि हो, ऐसा मेरा मंगल आशीर्वाद। जैसे गुरुदेव ने आपको आशीर्वाद दिया, मुझे साक्षात लगा कि हाँ आप सचमुच में इस आशीर्वाद के पात्र हैं, आप सच्ची सम्यक दृष्टि हैं और आपके अंदर अमूढ़ता है, अर्थात अमूढ़ दृष्टिपन है आपके अंदर। ऐसा अंग है कि आप किसी मिथ्यात्व में फंसने वाली नहीं हैं। वह धन्य है आप। ऐसी रेवती रानी को आशीर्वाद देकर क्षुल्लक जी चले गए। यहाँ पर रेवती रानी भी जो है अपनी साधना करते हुए आरिका आदि बन कर के वह भी 5वें स्वर्ग में जाकर के विराजमान हुई, देव हुई। आगे जाकर के परंपरा से मोक्ष को प्राप्ति। ये देखा आपने कि एक सम्यक दर्शन के प्रभाव से और एक एक अंगों के पालन करने मात्र से यह जीव किस प्रकार से सद्गति को प्राप्त होता है। ऐसी हमारी श्रद्धा आस्था रेवती रानी जैसे हो, जैसे कहानी में अपन ने सुनी। समय हो गया, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोभाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तोह जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।